नमस्कार दोस्तों, जय राधे कृष्णा। आज हम आपको परमा एकादशी महात्म्य के बारे में बताएंगे। देखो, 12 महीने में 32 महीने के बाद एक लोन मास आता है, अधिमास आता है। उसकी भी 2 एकादशी होती है। इन दोनों एकादशियों का बहुत अधिक महत्व होता है और इन 2 एकादशियों का व्रत करने से 32 महीने की एकादशियों का फल मिलता है। पहले हमने आपको पद्मनी एकादशी महात्म्य के बारे में बताया था, जो लोन मास के पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। अब हम आपको लोन मास की परमा एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष की होती है, उसके महात्म्य के बारे में बताएंगे। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास, लोन मास या मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो, इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए, जैसा कि हमने आपको पद्मनी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया था। और भगवान पुरुषोत्तम की धूप, दीप, नवेद, फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा, जो महर्षियों के साथ काम्पिल्य नामक नगरी में हुई थी, सो कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री पदिमा रहते थे। वे किसी पूर्व जन्म कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वे सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला, हे प्रिय, जब धनवानों से धन मांगता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं देते और गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्यम करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्यम की प्रशंसा की है। तब उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, पतिदेव, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। पति अच्छा या बुरा कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को जो पूर्व जन्म का फल मिलता है, सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी पुरुष को बिना दान के सोना नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो पुरुष विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हीं को इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता भाग्य में जो कुछ लिख देता है, वह टल नहीं सकता। यदि कोई पुरुष दान नहीं करता तो भगवान केवल उसे अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी जगह रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री को संसार में माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि भी निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिल्य ऋषि वहां आए। उन्हें देख सुमेधा ने स्त्री सहित उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए हैं। हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हो गया है। उन्होंने ऋषि को आसन तथा भोजन दिया। फिर पदिमा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता नाश करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अतः आप हमारी गरीबी नष्ट करने के लिए कोई व्रत बताइए। इस पर ऋषि बोले, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे धनवान हो जाते हैं। इस व्रत में नाच गाने सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के प्रभाव से धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र को, स्त्री एवं राज्य को प्राप्त किया था।
उसी मुनि ने इस व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। फिर मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनको सारे संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उनको तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल से भरा पात्र दान करते हैं उन्हें तिल के दानों की संख्या के बराबर स्वर्ग लोक में रहने को मिलता है। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो पुरुष 5 दिन तक ब्रह्मचार्य में रहते हैं वे देवांगनाओं सहित स्वर्ग में भोग करते हैं। हे साध्वी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग लोक को जाओगे। कौटिल्य ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने उत्तम गृह जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसे एक गांव देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। इस संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गो, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक लोन का मास उत्तम है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जब मनुष्य अधिमास में स्नान तथा एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्तिपूर्वक कीजिए। जो पुरुष अधिमास लोन मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के सामने सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। ये हमने आपको परमा एकादशी महात्म्य के बारे में बताया है। इसको सुनने से भी उतना ही फल मिलता है जितना व्रत करने से फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास के एकादशियों का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए यदि उनका व्रत ना कर सकें तो उसके कथा को अवश्य सुनना चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।